हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले 2 दिनों से मार्केट में काफ़ी क्रेजी वॉलेटिलिटी है। बैक टू बैक कल मार्केट एक गैप अप ओपन होता है, उसके बाद आज फॉल दिखाता है मार्केट। बेसिकली ये फॉल नहीं है, ये एक करेक्शन है और ये एक बहुत राइट टाइम है आपको बाई करने का, इन्वेस्ट करने का मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स के सिनेरियो जो हैं वो भी ऊपर की तरफ हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक राइट टाइम है, बहुत ही मिनिमम रिस्क के साथ। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट मेक श्योर इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि जो चीज़ें मैं बताऊं उसको अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं है, एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि स्टॉक मार्केट में अभी हो क्या रहा है। ठीक है, जो भी चार्ट बता रहा है और जो प्राइस बता रहा है। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि 24,800 का जो लेवल है, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे तो इससे पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे था। ठीक है, एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया था कल के गैप अप में। जो पूरे दिन मार्केट एक बुल रन में था, हर रेजिस्टेंस तोड़ रहा था, हर कॉल राइटर्स को, हर कॉल सेलर्स को पीछे पुश कर रहा था मार्केट। बैक टू बैक गया ऊपर से 24,800 का, जो इससे पहले रेजिस्टेंस था। अगर 1 डे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप चेक करेंगे, अगर हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जहां से मार्केट ने फॉल किया था। और फॉल करने के बाद, फॉल करते करते डबल बॉटम भी यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है। डबल बॉटम हुआ है, ऊपर से डबल बॉटम के बाद रीटेस्ट हुआ है। रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो डबल बॉटम का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्लियरली ब्रेकआउट यहाँ पे जो आया था इस कैंडल पे, जो टॉप पे हैंगिंग मैन बना था, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया था, ये फेक हो गया था, क्योंकि ब्रेकआउट दिया फिर नीचे चला गया मार्केट, और रीटेस्ट करने के बाद अब ये बुलरन की तरफ जा रहा है मार्केट। ये जो आपको दिख रहा है, जो आज फॉल दिख रहा है मार्केट में, ये एक करेक्शन है। ठीक है, अब ये राइट टाइम बाय करने का क्यों है? उसका रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे तो 12 मई को, ठीक है, यहां पे मार्केट गैप अप ओपन होता है और अप्रॉक्स आपका यहां से 350 पॉइंट्स आपका गैप अप ओपन होता है। अब ये जो गैप अप ओपन हुआ है, यहां पे बहुत स्ट्रांग बाइंग हुई है, और ये जो सेलिंग हुआ है ये रिटेलर्स की सेलिंग है। उसका रीजन ये है कि अगर आप इस टाइम पे बाय करते हैं, अगर आप देखेंगे तो मार्केट आके पिछले ही रेजिस्टेंस जो था, प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूटता है तो फ्यूचर का सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो टूटा था गैप अप से ही और फिर फॉल किया है मार्केट। 24,600 के पास आके रुक गया है। अब यहां से मार्केट या तो इस प्राइस में जो इम्बैलेंस हुआ है यहां पे, इसको फिल करेगा, तो यहां पे आपका बहुत मिनिमम रिस्क है। अगर आप किसी भी शेयर्स को देखेंगे तो हर जगह सिनेरियो, अगर टाटा को देखेंगे हम लोग, टाटा स्टील को, तो वहां पे भी देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए, यहां पे डब्ल्यू का ही एक सिनेरियो चल रहा है। उसके बाद अगर आप पिडलाइट को देखेंगे, किसी भी शेयर्स को, एक सेकेंड, अगर आप किसी भी शेयर्स को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लियरली एक सिनेरियो में मार्केट जा रहा है। अगर हम लोग ये देखिए एलएनटी को देखते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो देखिए मार्केट एक डब्ल्यू बनाया है और लिक्विडिटी स्वीप किया है यहाँ पे। मार्केट एक रेंज में चल रहा है, और इसके बाद अगर आप रिस्क रखते हैं, अगर सपोज आपने यहाँ पे बाइंग किए, अगर आपने सपोज टाटा में इन्वेस्ट करना है आपको, तो ये जो गैप अप ओपन हुआ है ना मार्केट का कल, ये जो निफ्टी में गैप अप ओपन हुआ है ये वाला, ये सारे शेयर्स को इफेक्ट किया है। यहाँ पे आपकी बाइंग है, और आप इस पे यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 143 पे आप इजीली स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि मार्केट अगर फॉल करेगा, ठीक है, मार्केट अगर फॉल करेगा तो निफ्टी में आप देखिए इस गैप को फिल करेगा, और इससे पहले भी 2 रिमेनिंग गैप हैं। यहाँ पे आपका रिस्क मिनिमम है, बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका जो टारगेट है वो बड़ा हो सकता है। फिर एक रेजिस्टेंस आप यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट बुक करिए, और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट टारगेट आप ट्रेल करते जाइए स्टॉप लॉस को। इन्वेस्ट करने का बहुत राइट टाइम है। उसका रीजन मैंने बताया आपको कि अगर आप टाटा स्टील से और भी शेयर्स के चार्ट को देखेंगे तो सबसे पहली चीज आपको क्लियरली डबल बॉटम दिखेगा, और डबल बॉटम रनिंग में है, ना कि ब्रेक करके रीटेस्ट पे आएगा। ब्रेक करके रीटेस्ट पे यहाँ पे आएगा बॉटम, बट यहाँ पे रनिंग में है मार्केट, और गैप अप ओपन कर दिया है मार्केट ने। बट ये जो फॉल आपको आज दिखा है वो फिर से मैं बता रहा हूँ करेक्शन है। ठीक है, करेक्शन है, इसको क्लियरली आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक करेक्शन है, और पिछले 1-1.5 घंटे से आज मार्केट यहां से और यहां तक एक स्ट्रगल कर रहा है।
सो बेसिकली ये फॉल जो है ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा कल मार्केट या फ्यूचर में, या स्ट्रगल करके फिर मार्केट ऊपर जाएगा। बट ये जो सिनेरियो आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये स्ट्रगल करके ऊपर जाएगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि ये वाला पार्ट एक करेक्शन है। तो मार्केट एक शार्प रिकवरी की तरफ आ चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे अडानी को देखते हैं, ठीक है, वेट अ सेकंड, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। अगर यहाँ पे अडानी पावर को हम लोग देखते हैं तो सिनेरियो देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ये देखिए सेलिंग जो है ना ये स्लो सेलिंग है बट जो गैप अप ओपन हुआ है मार्केट का, ये गैप अप ने एक तरह से मार्केट का सिनेरियो खराब भी कर दिया है, मार्केट का सिनेरियो खराब भी कर दिया है। क्योंकि अगर जो मैंने बताया था कि 24,800 का जो लेवल है, 24,800 का जो लेवल है, वो इस गैप अप के अलावा अगर मार्केट स्ट्रगल करके ऊपर जाता, अगर गैप अप नहीं देता कल, तो ये पूरा बुल रन हो जाता। बट मार्केट ने सारे जो जितने भी सेलर्स थे उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करके ये बाइंग की है, और उसके बाद अब फेक सेलिंग दिखा के फिर ट्रैप करके ऊपर जाएगा। सो हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, अगर नीचे आएगा तो मैंने स्टॉप लॉस बताया है कि आप टाटा में और जो मतलब बड़े स्टॉक्स हैं उसमें मत इन्वेस्ट करिए, बट जो अभी रनिंग में है उनमें इन्वेस्ट करना बहुत सही टाइम है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली प्राइस एक्शन बता रहा है आपको डबल बॉटम का यहाँ पे सिनेरियो है, और स्टॉप लॉस बहुत मिनिमम से है, बट टारगेट देखिए टाटा में, उसके बाद पिडलाइट में भी आपका ये सिनेरियो चल सकता है, ठीक है, पिडलाइट में भी आपका ये सिनेरियो चल सकता है यहाँ पे। अगर आप, बट इन सबों के शेयर्स के प्राइस काफ़ी हाई हैं, तो आप इस तरह के जो 200-300 के आसपास के शेयर के प्राइस चल रहे हैं उसमें आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है। उसका रीज़न मैंने आपको 3-4 रीज़न बताया। एक, शार्प रिकवरी की तरफ मार्केट जा रहा है, क्योंकि गैप अप की वजह से जितने भी कॉल राइटर्स थे उनके सारे स्टॉप लॉस हंट हुए हैं, और फिर फेक सेलिंग दिखा रहा है मार्केट। फेक सेलिंग का रीज़न ये है क्योंकि आप अगर मार्केट को देखेंगे तो यहाँ से जो सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि पिछले रेजिस्टेंस पे आके मार्केट रुक गया है, ठीक है, जो पहले रेजिस्टेंस था उसके पे आके सपोर्ट बना लिया मार्केट ने। सो मार्केट अगर नीचे आएगा तो ये इस प्राइस को इम्बैलेंस जो हुआ है गैप अप की वजह से ये फिल करेगा, जहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा बहुत मिनिमम सा। बट अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ऊपर जाने का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि निफ्टी के चार्ट पे डबल बॉटम आपका क्लियरली यहाँ पे बन गया है, ठीक है, बट अब मार्केट का सिनेरियो ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये जो रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट के बाद अब ये एक फेक ट्रैप नहीं है, ये ऊपर ही जाएगा मार्केट। हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल करके जाए, बट जाएगा स्ट्रगल करके मार्केट ऊपर ही, ठीक है। और अगर नीचे आएगा तो 100% जो 12 मई को गैप अप ओपन हुआ है उस प्राइस को फिल करेगा, उसको इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ है प्राइस में, जितने भी कॉल राइटर्स ने, कॉल सेलर्स ने, जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया था उस गैप अप की वजह से सबकी पोजीशन लिक्विडेट हो गई है, तो उसको फिल करने आ सकता है मार्केट, फिल करके फिर ऊपर जाएगा सारे सेलर्स को। तो सेलिंग की तरफ नहीं, बाइंग की तरफ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। हाई जो जिस स्टॉक्स के प्राइस ज़्यादा है उसमें इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि रिस्क उसमें ज़्यादा है। बट जो स्टॉक्स के प्राइस कम है 150 में, मतलब ब्लू चिप कंपनीज जो हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा आपके पास टाइम है, राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मार्केट में एक शार्प रिकवरी फ्यूचर में आ सकती है। प्राइस एक्शन क्लियरली बता रहा है, क्योंकि सबसे पहली चीज़, इससे पहले मार्केट ने ऑलरेडी स्ट्रगल किया है और अगर मार्केट को फॉल करना रहेगा तो आज ही फॉल कर गया होता, और अगर फॉल करेगा इन फ्यूचर तो मैंने बताया है कि ये प्राइस को इम्बैलेंस करेगा, उसके हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस बताया है। सो टाटा स्टील और काफ़ी सारे जो शेयर्स हैं जैसे कोल इंडिया, मतलब जो मिड रेंज में है जिसके प्राइस है उसमें आप इन्वेस्ट करिए। जो शेयर्स आपको लगता है कि हाँ इस शेयर्स का प्राइस ज़्यादा नहीं है, इसमें रिस्क ज़्यादा नहीं बट रिवॉर्ड ज़्यादा है, वो आप चार्ट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा दिया है। बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, मार्केट में सेलिंग पहले पैनिक में हुई थी बट धीरे धीरे स्लो हो गई है। सो अब ये पोजीशन ये पूरा लिक्विडिटी में है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर जाएगा मार्केट फ्यूचर में, फिर एक गैप अप देगा ऊपर जाएगा, और नीचे आएगा तो ये गैप जो हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, ये वाला पार्ट, ये जो गैप अप ओपन हुआ है ना, ये इसमें आपका ये प्राइस को फॉल करके इम्बैलेंस फिल करेगा, फिर से ऊपर जाएगा मार्केट।
सो आई होप मैंने जो चीज़ें आपको समझाई हैं आपको समझ में आ गई होगी। रिस्क बहुत कम है अगर आप अडानी ग्रीन एनर्जी को देखेंगे तो सी मार्केट 953 पे है। आपके पास अगर ज़्यादा फंड है तो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट आपका अप्रॉक्स रहेगा वही मैंने जो बताया टाटा स्टील के हिसाब से। आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे टारगेट लेके चलिए, होल्ड करिए पोजीशंस को। बट अगर ये रन कर गया मार्केट तो बहुत ऊपर तक जा सकता है, पोटेंशियल है इसमें, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सही टाइम है आपके पास। सो आई होप मैंने जो चीज़ें आपको समझाई आपको समझ में आया होगा। और मार्केट एक बोल सकते हैं बहुत अच्छे जोन पे है, क्योंकि यहाँ पे जितना फॉल होना था हो गया, मार्केट स्ट्रगल भी कर रहा है। और ये प्राइस एक्शन भी जो निफ्टी का बता रहा है वो इसी हिसाब से बता रहा है कि मार्केट एक बुलियन की तरफ जा सकता है। सो इंडिया विक्स भी देखेंगे आप तो 18 पे चल रहा है। सो मार्केट में वॉलेटिलिटी भी क्रेजी है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए वीडियो को। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आके वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।